वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि हमने जीओसी की बेसिक पढ़ ली है सारी, हमने छोटी छोटी वीडियोस में जैसा मैंने आपको पढ़ाया गया है। तो उसके बाद हमने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ली, जो बेसिक्स पढ़ ली, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ोगे तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा, और मैं नहीं चाहता कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको जीओसी के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, इसको हमको अच्छे से सीखना है, ठीक है ना। और नोटबुक अपनी निकाल लो, अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड दिखते आना चाहिए। मेनली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो दिखते आना ही चाहिए। और दूसरी बात, आपको काउंट करना आना चाहिए। कैसे काउंट करोगे, जब आपको पता होगा कैसे निकालने हैं। तो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तीन टाइप के बॉन्ड्स देखने मिलते हैं। एक तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, और एक कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड्स होता है। कौन सा होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं अपन। जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं। ये बात आपको पता होगी, कुछ बच्चों को जिनको नहीं पता लिख लो, नोट कर लो अच्छे से। इनको नोट्स करना, आपको नोट बहुत अच्छे बनाने अपने नोट्स, ठीक है ना। तो ये देखिए, जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं। ये आपको पता होगा, मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के बेसिक बताया था। और जो हमारे पास सेकंड वाले होते हैं वो होते हैं एल्कीन्स होते हैं। प्लीज़ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ़ करिएगा, आप अपने हिसाब से सही ढंग से लिख लीजिएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने आई हूँ यहाँ पर, इंग्लिश पढ़ाने नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया, एल्काइंस, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, हमारे पास एल्किन, एल्केन्स और एल्काइंस होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सिग्मा और सिग्मा पाई है, सिग्मा और डबल पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। अब आपको ये पता होगा तो आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना सीख जाओगे। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको एक टेबल याद रखनी है। क्या रखनी है, एक टेबल याद रखनी है। उससे आपको बहुत आसानी होगी हाइब्रिडाइजेशन निकालने में इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर टेबल दिख रही है, हमारे पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दिए हुए हैं, हाइब्रिडाइजेशन दिया और शेप दी हुई है, ठीक है ना। तो हमको क्या याद रखना, मेनली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दिखता है चाहिए। जैसे आपको इस एक कार्बन का एटम दिख रहा है, ठीक है ना। इस कार्बन के एटम के किसके कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 है ना। तो एक कौन से बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड आएंगे, 1 2 3 4। कितने हो जाएंगे, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर एक सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पर एक सिग्मा और यहाँ पर एक सिग्मा। तो टोटल कितने हो गए, 4 सिग्मा हो गए। तो यहाँ पर कितने टोटल बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, और शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। सेम नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास के पास कितने सिग्मा बॉन्ड आएंगे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, हमारे पास 3 हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, और इसका शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, है ना। सेम नेक्स्ट वाले पे यहाँ पर एक सिग्मा और नीचे 2 पाई हो गए इसमें, यहाँ पर ऊपर एक पाई नीचे 2 पाई, यहाँ पर सिग्मा। बट अपन को क्या काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। तो इसके आसपास कितने बॉन्ड हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए इसके पास, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp, और इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। सेम जो हमारे पास नीचे कार्बन एटम दिया है उसमें भी 2 सिग्मा हो गए, है ना। क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो अपन को नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बस काउंट करते आना चाहिए। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 2 हो गए, हाइब्रिडेशन sp हो गया, और शेप कैसा हो गया, लीनियर। सो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये टेबल को मैं रफ कर दे रहा हूँ, उससे आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से अपने ही नोट होगा, मैं क्या कर लो, नोट कर लो। अब मैं आपको एक मेथड बताता हूँ याद रखने की। अगर किसी भी कार्बन के चारों तरफ सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा, याद रख लो। अगर किसी भी कार्बन एटम के चारों तरफ, यानी कि अगर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं। और अगर उस कार्बन के चारों बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो उसका हाइब्रिडेशन कैसा हो जाएगा, sp3, और शेप कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अगर मैं दूसरी बात करूँ, कोई कार्बन एटम है, अगर उसके आउटर, उसके आसपास के बॉन्ड्स एक सिंगल डबल बॉन्ड है, अगर उस कार्बन के आसपास एक भी सिंगल डबल बॉन्ड है, कितना मालूम, अगर एक भी सिंगल डबल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडेशन कैसा हो जाएगा, sp2। और अगर किसी कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडेशन कैसा हो जाएगा, sp। बट याद रखना सेम टाइम, अगर किसी कार्बन के पास सिंगल डबल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, जैसे कि मैंने। बट अगर किसी कार्बन के पास डबल डबल बॉन्ड है, डबल के बाद कॉमा लगाना, ठीक ना, अच्छे से सुनो, डबल डबल बॉन्ड है मतलब 2 डबल बॉन्ड है, हिंदी में सुन लो, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp। और अगर सिंगल डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp2, ठीक है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल, बहुत अच्छे एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पर, सारे आपके हाइब्रिडेशन क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। जैसे कि यहाँ पर अपन को CH3 देखा गया है, हाँ पता है इस कार्बन के चारों तरफ सारे कैसे सिंगल बॉन्ड है, तो एक ऐसा हाइब्रिडेशन कैसा हो जाएगा, sp3, क्योंकि इसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। सेम इस कार्बन के पास है sp3 हाइब्रिडेशन 1 2 3, और एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो कितना हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। सेम इस कार्बन के पास है, सेम इस कार्बन के पास, है ना।
ये भी sp3 होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो एक H ऊपर एक H नीचे, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, दो H वाले सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल कैसा sp3 हो जाएगा। अगर इस कार्बन की बात करें, मैंने आपको क्या बोला था, अगर कोई कार्बन एटम जब किससे सिंगल डबल बॉन्ड से अटैच हो, किससे सिंगल डबल बॉन्ड से अटैच हो, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, जैसा आपको दिख रहा है। सेम इस कार्बन के साथ है ना, तो ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखो। जैसे कि यहाँ पर अपन को sp3 दिख रहा है इस कार्बन के साथ, क्योंकि ये किससे चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ये कार्बन पर अपन को sp देखने मिल रहा है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, ये sp3 देखने मिल रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कार्बन एटम डबल डबल बॉन्ड से अटैच है, मतलब दो डबल बॉन्ड से अटैच है, जैसे कि सेंटर वाला कार्बन एटम आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से भी डबल बॉन्ड से अटैच है और यहाँ से भी डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। जबकि ये वाले जो कॉर्नर वाली कार्बन एटम है वो सिंगल डबल बॉन्ड से अटैच है, किससे, सिंगल डबल बॉन्ड से अटैच है, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताने के लिए ये वाला एग्जांपल रखे थे, ठीक है ना। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि हमको कैसे हाइब्रिडाइजेशन को चेक करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये सेंटर वाला कार्बन एटम कितने सिंगल डबल बॉन्ड से अटैच है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ये वाला कार्बन एटम क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से किससे, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये वाली सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ ऑक्सीजन की, तो मैं आपको अगर बता दूँ, कोई भी अपन को लोन पेयर वाला कंपाउंड दिया हो, अगर आपको कोई भी लोन पेयर वाला कंपाउंड दिया हो, किसी भी एटम के ऊपर लोन पेयर गिवन हो, तो उसको आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के इक्वल मान लिया करो। किसके इक्वल मान लोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के इक्वल मान लोगे। मैं ऐसा ये मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। मैं आपको हाइब्रिडेशन निकालने की ट्रिक या मेथड, आप जो भी बोल लो, ट्रिक बोल लो, वो बता रहा हूँ कि आपको जब भी कोई भी लॉन पेयर वाला कंपाउंड दिया हो, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन पे भी हाइब्रिडेशन पूछा गया है, तो अपन को नंबर ऑफ लॉन पेयर को क्या मान लेंगे, हम सिग्मा बॉन्ड मान लेंगे, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होता है ना, तो हमने लोन पेयर को भी यहाँ पर क्या मानना है, सिग्मा बॉन्ड बनाते हो, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए ऑक्सीजन के साथ, 1 2 और 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा आया। सेम केस यहाँ पर नाइट्रोजन पर है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर को क्या मान लोगे आप, सिग्मा बॉन्ड मान लोगे। यहाँ पर एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं, और दो सिग्मा बॉन्ड हो गए यहाँ पर, तो दो सिग्मा बॉन्ड मतलब कौन सा, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको समझ में आ गया कि लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल से एटम पर भी अपन को हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है। तो आई थिंक आपको भी आ गया होगा, इसलिए मैंने एग्जांपल यहाँ पर रखा था कि आपको लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाए, ठीक है ना। तो ये आपको देख लेना एग्जांपल और नोट कर लेना, अपनी नोटबुक में नोट करना बहुत एग्जांपल। जैसे कि अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल आ रहा है, मैंने आखिर ऐसे एग्जाम्पल क्यों रखे, मैंने ऐसे एग्जाम्पल इसलिए रखे हैं कि आप सिर्फ sp हाइब्रिडेशन पर अटक के ना रह जाओ या sp2 पर अटक के ना रह, जितने भी सारे हाइब्रिडेशन है, शेप, सब एक ही एग्जाम्पल पर आपके क्लियर हो जाए अच्छे से। क्योंकि नीट में इतना बड़ा कभी नहीं पूछेगा, आपसे छोटा सा एग्जाम्पल पूछेगा, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था उस टाइप का आपसे पूछेगा, इस टाइप के नहीं पूछेगा कभी भी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये कार्बन एटम है, ये कितने हाइड्रोजन से, 1 2 हाइड्रोजन से अटैच है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड और एक यहाँ पर सिग्मा है, तो टोटल कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। सो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। सेम यहाँ पर मैंने आपको एक मेथड और बताया था कि कार्बन अगर सिंगल डबल बॉन्ड से अटैच है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है ना। सेम आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर भी मैंने अभी आपको तरीका बता दिया था कि लोन पेयर को क्या मान लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड की तरह इक्विवेलेंट मान लेते हैं हम, तो हाइब्रिडेशन का फर्क क्या आ गया, sp2 आ गया। सो आई थिंक आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से कर लोगे। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे या इंस्टाग्राम कहीं पर भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको खुद भी करना चाहिए, आपने चीज़ें समझ ली हैं, टेबल अच्छे से याद कर ली है, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। मैंने इसके पहले आपको 2 3 एग्जाम्पल करवा दिए, इसलिए मैंने आपको ये वाला छोड़ रहा हूँ कि आप इसमें अच्छे से चेक कर लो। हालांकि आंसर इसमें गिवन है, बट आपको करते आना चाहिए, आपको देखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं। अच्छा, आने वाले जो सेशंस होंगे ऑर्गेनिक के, उसमें आप पढ़ोगे रेजोनेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेजोनेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है, वो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाना नहीं वाला हूँ, लेकिन मैं उसके बेस पर हाइब्रिडेशन बता रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जिससे आपसे गलती ना हो और अगर क्वेश्चन आया तो आपसे बने। जैसे कि यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर दिख रहा है NH2, यहाँ पर नाइट्रोजन दिख रहा है, इसके पास कितने 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, इस तरफ सिंगल बॉन्ड से अटैच है, और एक लोन पेयर मैंने आपको बोला था कि लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड के इक्विवेलेंट मान लो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, जब भी आपको दिखे कि यहाँ पर ये क्या है, कॉन्जुगेशन क्या कहलाता है, जब यहाँ पर जैसे यहाँ पर डबल सिंगल डबल है, लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या होता है, ये कॉन्जुगेशन कहलाता है।
जब भी कोई एटम कॉन्जुगेशन में होगा और यानी कि उसमें रेजोनेंस होगा तो उस पर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा और हम लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। याद रखना, हम लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड की तरह ट्रीट नहीं करेंगे उस केस में। जैसे कि आपको यहाँ पर नाइट्रोजन पर दिख रहा होगा एक्सपेक्टेड हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड, अगर हम मानते कि यहाँ पर लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड की तरह अपन मानते तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता, तो क्या आता, sp3 आता, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड में आते तो 4 सिग्मा बॉन्ड इक्वल हो जाते, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, एक्सपेक्टेड हाइब्रिडाइजेशन होता है। बट रियलिटी में क्या आता है, sp2 आता है। अब ऐसा क्यों आता है, क्योंकि ये लोन पेयर इन्वॉल्व ही नहीं होता है हाइब्रिडेशन में। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है। किस में चला जाता है, रेजोनेंस में चला जाता है। इसलिए क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर इन्वॉल्व ही नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। सेम थिंग यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया गया, ये लोन पेयर यहाँ पर ऐसे उतर जाता है। मैं आपको कर दिखा दूँ तो ये वाला लोन पेयर यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड पे चला जाता है, यहाँ पर रहता ही नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर। तो कहाँ से हाइब्रिडाइजेशन यूज है, सेम यहाँ पर इस पे चले जाता है, डबल बॉन्ड ऐसा टूट जाता है। ये रेजोनेंस की बात है, रेजोनेंस जब हम पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मैंने यहाँ पर क्यों रखा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में आता है, आपको बताना जरूरी है। अगर बीच में कभी क्वेश्चन आ गया तो आपसे पूछा गया किसी टेस्ट में, आपसे नहीं बना तो आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में देख लें, यहाँ पर भी ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये वाला लोन, इस लोन पेयर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये वाला जो लोन पेयर है ये किस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है ना, तो क्या होगा, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो क्या होगा वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ना कि sp3। तो सारे ये वही केस लिए गए हैं जितने भी आपको लिए गए हैं, तो आपको इन केसों को अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पर ये और एग्जांपल लिया गया है अच्छे से, आपको अगर दिख रहा हो यहाँ पर कि जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें क्या है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या है, इन डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कंजुगेशन में है, मतलब रेजोनेंस में है। तो ये नाइट्रोजन के ऊपर रुकेंगे ही नहीं, तो इसका काउंट ही नहीं करेंगे उनको अपन, तो इसका हाइब्रिडेशन का हो जाएगा sp2, सेम इस केस में हो रहा है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं एक दो एग्जाम्पल लेकर आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि नेक्स्ट आया हम, नेक्स्ट तो हालांकि ये तो उससे रिलेटेड नहीं है एग्जाम्पल, तब भी आप देख लो यहाँ पर sp2 ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, लगता है पिछला ही वाला एग्जाम्पल है, तो आप इसको देख लो। ठीक है ना, नेक्स्ट जैसे आप यहाँ पर बेंजीन में तो आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, तो आपको पता है सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है ना, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सभी कार्बन आइटम का, ये तो आप कर ही लोगे। तो ये वाले एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये वाला देखना आपको एलिन का। एलिन में नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर किस में जाएंगे, रेजोनेंस में जाएंगे। कंजुगेशन में देखो लोन पेयर सिंगल वन डबल वन, मतलब क्या आ गया, कंजुगेशन आ गया, मतलब रेजोनेंस होगा, मतलब यहाँ पर लोन पेयर रुकेंगे ही नहीं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। आपको इसको sp3 बिल्कुल भी नहीं बोलना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं जाएगा। करेक्ट कौन सा है, ये वाला। ठीक है ना, तो ये अच्छे से आपको याद रखनी चाहिए। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप एग्जांपल लिख लो। ठीक है ना, सारे अच्छे से नोट करना है। अब एक हमारे पास लास्ट एग्जांपल आ गया है, तो उसको और समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है आपको फ्यूराइन, ये क्या है, फ्यूराइन कहलाता है। मैंने आपको बेसिक में पढ़ा चुका है ये क्या कहलाता है। तो ये फ्यूराइन है, इस पर लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन पर। अब ये अंदर वाले, बाहर वाले लोन पेयर तो नहीं जा रहे, बट ये अंदर वाले लोन पेयर किस में जा रहे हैं, कॉन्जुगेशन में है। अंदर वाले लोन पेयर किस में, कॉन्जुगेशन में है, तो ये किस में जाएंगे, रेजोनेंस में जाएंगे। तो रेजोनेंस में जाएंगे तो क्या होगा, इनमें लोन पे रुकेंगे नहीं ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। sp3 ना होकर sp2 हो जाएगा। सेम इस केस में थायोफिन के केस में भी हो जाएगा, और सेम पायरिडीन के केस में भी क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर और भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले। तो एक एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट कर लीजिए और बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या दिया गया, अपन को अलग अलग ऐसे यहाँ पर एरो लगाकर बताए हुए हैं कि इस एटम पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पर XYZ का मतलब अपन को यहाँ पर बॉन्ड एंगल बताना है। ठीक है ना, और ये GN यहाँ पर सब अपन को हाइब्रिडाइजेशन बताना है। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और जोड़ता हूँ शेप का, वो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है ना, इसका क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लो, लिख लो, पहले बना लो अपनी कॉपी में, उसका खुद से आंसर निकालना है। फिर यहाँ पर क्या करना, वीडियो ओपन करना और देखना कि आपके आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि अपन ए से स्टार्ट करते हैं, तो ए हमारे पास ऊपर शो कर रहा है एरो, तो ऊपर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो ऊपर कितने लोन पेयर होंगे, 1 2, यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर 2 होंगे। ठीक है ना, तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अब लोन पेयर को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड की तरह। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड आएंगे, ये एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा, sp2। ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से आने लगा होगा। ठीक है ना, तो ए पर कौन सा आ गया, sp2 आ गया। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको अलग से लिख लोगे। ठीक है ना, ए पर sp2 आ गया। अब बी पर देखते हैं, बी वाले पर यहाँ पर कार्बन आइटम पूछ रहा है, यहाँ पर कार्बन आइटम होगा जरूर, तो कार्बन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड अटैच है, मतलब कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया अच्छे से। ठीक है ना,
तो ये सब आपको निकालते आना चाहिए। ये सब तो बहुत आसानी से आप करते हैं। जैसे यहाँ पर सी है, नाइट्रोजन है, ये क्या पहले आपको देख लेना क्या यहाँ का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, यहाँ का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। मतलब लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है मतलब अपन आसानी से देख सकते हैं। मतलब नाइट्रोजन पर कितने 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड, और एक लोन पेयर मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, और एक बॉन्ड ये वाला है तो 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3। कौन सा हो जाएगा sp3 इस नाइट्रोजन पर। अब यहाँ पर डी वाले पे पूछ रहे हैं, यहाँ पर भी कार्बन एटम है, तो मैं यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड ऐसे जुड़ा होगा हाइड्रोजन से, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा, टोटल कितने हो गए 4 हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3 आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है ना क्वेश्चन, देखने का बस बड़ा है वो, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। अब जैसे कि हमारे पास ई आ गया, ई वाले पर हाइब्रिडाइजेशन निकालो, यहाँ पर भी ये देखो ये लोन पेयर है इस पर, तो यहाँ पर एक लोन पेयर 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब कितना हो गया 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, बड़ा आसान है। एफ वाले पर देख लो, एफ वाले पर यहाँ पर कार्बन एटम में डबल बॉन्ड सेट है, मतलब कौन सा sp2, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कितना इजीली आ रहे हैं आंसर, है ना। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, इसको आप कुछ मत समझना, धोखे से बन गया था। यहाँ पर देखो जी है, जी पर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच कार्बन एटम है, sp हो गया। सेम नाइट्रोजन sp हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे sp, जैसे मैं आपको सब पीछे सिखा चुका हूँ, तो अब आपके लिए बहुत आसान बन गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। मेन चीज़ में जो न्यू आ रही है हाइब्रिडाइजेशन, तो आपके लिए न्यू नहीं है, यहाँ पर निकाल ही लोगे आसानी से, ठीक है ना। न्यू चीज़ ये है कि जब भी आपके पास कोई भी बॉन्ड एंगल देंगे, बॉन्ड एंगल निकालना आपको, जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी है, किसका ज़्यादा होगा, आपसे पूछे एक्स वाई और जेड का ऑर्डर पूछ ले आपसे किसका ज़्यादा होगा, तो मैं आपको बता दूं जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री का होता है, कितना होता है 180 डिग्री का होता है। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसको आप नोट कर लो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो आता है 120 डिग्री का, कितना आता है 120 डिग्री का, और जो sp3 होता है उस पर जो बॉन्ड एंगल आता है वो कितना आता है 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है ना, 109 डिग्री 28 मिनट का, याद रख लो। सो अगर कहीं पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp3 का, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे p बढ़ते आते हैं, ऐसे याद रखो, ऐसे p बढ़ते आते हैं बॉन्ड एंगल कम होता जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन देखने मिल रहा है, कौन सा यहाँ पर sp देखने मिल रहा है ना दोनों में हाइब्रिडाइजेशन, तो 180 डिग्री हो जाएगी। x वाले की बात कर लें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कैसा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो कितना 120 डिग्री बॉन्ड एंगल आ जाएगा। जबकि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा जेड में sp3 दिख रहा है सब कार्बन एटम के पास, तो कौन सा हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, कितना हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो अगर मैं ऑर्डर पूछ लूँ एक्स वाई जेड का, तो आप बता पाओगे किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो मैं एक्स वाई जेड का ऑर्डर बता दूं आपको, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी वाई की, उसके बाद सबसे हो जाएगा एक्स का, और सबसे कम हो जाएगा इसका जेड का। ही अच्छे से ऑर्डर याद रख लो, तो ये आपके आंसर आने चाहिए। आई थिंक आपने खुद से किया होगा, फिर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है ना ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से उतारो और सीखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पर आएंगे। थैंक यू सो मच।